ये सिर्फ अभ्यास है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी है वो किस तरह से अगर ऐसे हालात होते हैं तो उसको निपटने के लिए किस तरह से वो करेंगे, तो आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ ही आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें की तैयारी है वो की जा रही है। ये मॉक ड्रिल है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। घबराइए नहीं, ये अभ्यास है, ये सिर्फ अभ्यास है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी है वो किस तरह से अगर ऐसे हालात होते हैं तो उसको निपटने के लिए किस तरह से वो करेंगे, तो आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ ही आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें की तैयारी है वो की जा रही है। ये मॉक ड्रिल है। 54 साल बाद ये अभ्यास है वो किया जा रहा है कि किस तरह से अगर जो ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उनको किस तरह से बचा जाए, और आवश्यक जो है दिशा निर्देश है वो भी प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें की तहसील कार्यालय सिरसा के बाहर ये जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। लघु सचिवालय में जो क्योंकि अगर आगजनी होती है, किस तरह से धुआं है, एक सीन है वो क्रिएट है वो किया गया है कि कैसे धुआं है और उस धुआं में किस तरह से लोगों को बाहर है वो निकाला जाएगा और किस तरह से उनको राहत जो है वो दी जाएगी, उस लिहाज से हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रशासनिक मॉक ड्रिल है वो की जा रही है कि किस तरह से निपटा जाए। और हम आपको बता दें कि ये डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास है। और ये सबसे बड़ी मॉक ड्रिल है वो आज पूरे देश भर में की जा रही है, क्योंकि इसमें सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का एक ये नियोजित अभ्यास है जिसके तहत ये मॉक ड्रिल है वो की जा रही है कि गाड़ियां हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मंगवाई हुई है। और एक तरह से जिसका उद्देश्य है, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में जैसे कि युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करना होता है कि उनको किस तरह से तैयार है वो किया जाए। इसके साथ साथ जो है ये इसका उद्देश्य यह भी समझना होगा कि अलग अलग विभागों में तालमेल कितना है। जो अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं वो इस मॉक ड्रिल में लगे हुए हैं, तो उनका तालमेल, आपसी तालमेल है वो किस तरह का है। तो ये मॉक ड्रिल है वो की जा रही है और देश में 54 साल बाद ऐसी मॉक ड्रिल है वो पहली बार की जा रही है, जिसमें हरियाणा के 11 समेत जो है देश के 260 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है वो की जा रही है कि किस तरह से अगर ऐसे जो है हालात अगर पैदा होते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें की फायर ब्रिगेड है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। मॉक ड्रिल है वो की जा रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पहुँच चुकी है। और कैसे है वो इस हालात से उनको निपटा जाए। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें की जो बाकी होम गार्ड्स के जो जवान हैं वो किस तरह से अगर ऐसे हालात होते हैं तो फिर वो सिविलियन जो आम नागरिक है उनको किस तरह से उनको यहाँ से दूर रखेंगे। आगजनी की घटना हो जाती है तो किस तरह से जो है वो ये मॉक ड्रिल करेंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। और इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस की 112 नंबर की जो गाड़ी है वो इस पूरा जो है आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से सिरसा के जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए, इस अभ्यास को करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कैसे है वो आम जन को, आम लोगों को वो कैसे रोकेंगे और पूरी तरीके से ये अभ्यास है वो किया जा रहा है। और अंदर से जो लोग हैं, क्योंकि अंदर जो लोग हैं वो भी ये क्योंकि एक तरह से ये अभ्यास है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉक ड्रिल है और इस मॉक ड्रिल का ये अभ्यास है जिसके तहत ये जो आज कार्रवाई है वो की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि हरियाणा अग्निशमन में आपातकालीन सेवाओं की जो गाड़ी है वो भी लघु सचिवालय में, और 112 नंबर की जो गाड़ी है वो भी पहुंच चुकी है। एक एम्बुलेंस है वो भी पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं
कि एम्बुलेंस है वो भी पहुंच चुकी है और किस तरह से ये अभ्यास है वो किया जा रहा है आज। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मात्र अभ्यास है, मॉक ड्रिल का अभ्यास है ये। और जो है इस बिल्डिंग में जो लोग हैं उनको किस तरह से सुरक्षित जो है निकाला जाए, उसको लेकर के भी ये अभ्यास है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि हरियाणा जो सरकार की जो डायल 112 वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और सिरसा के जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाहर जो है लघु सचिवालय के गेट के बाहर इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए भी सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं और एक लंबा सायरन जो है बजाया जा रहा है। आपको तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मॉक ड्रिल है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास है। और किस तरह से आपदा से बचा जाए, किस तरह से अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो उससे कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर के प्रशासन, सिरसा का प्रशासन है वो ये मॉक ड्रिल कर रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आपातकालीन गाड़ियाँ हैं वो लघु सचिवालय सिरसा में ये मॉक ड्रिल है वो कर रहा है। आपको तमाम तस्वीरें सिरसा की दिखा रहे हैं जहाँ पर अंदर इस तहसील कार्यालय की जो बिल्डिंग में अंदर जो लोग हैं वो जमा हैं और अंदर जो लोग जमा हैं उनको किस तरह से सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाया जाए, ये मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। अब जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो उनको जो लोग हैं वो उनको लेके आया जा रहा है और उसको फिर उनको गाड़ियों में जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सिरसा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर ये मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। और ये इस हालात को से निपटने के लिए ये मात्र अभ्यास है, हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मात्र अभ्यास है। और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी है वो इस मॉक ड्रिल के माध्यम से अपनी निभा रहे हैं। इसका मकसद ये भी है कि किस तरह से प्रशासन के अधिकारियों में उनका आपसी तालमेल कितना है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें के किस तरह से उस पुलिस कर्मचारी को सीढ़ियों से जो नीचे है वो लाया जा रहा है। ये भी एक तरह का अभ्यास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर ऊंचे स्थान पर अगर फंस जाता है तो उसको भी नीचे कैसे उतारा जाए, वो कहीं ना कहीं ये जो है दिखाने के लिए, ये समझने के लिए जो प्रयास है वो ये किया जा रहा है। तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं, सिरसा के लघु सचिवालय में आज ये मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। और ये एक अभ्यास है, क्योंकि 54 साल बाद देश में ये पहली बार ये मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से भारत और पाक सीमा पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और उस स्थिति में अगर हालात कुछ और बिगड़ते हैं तो उस लिहाज से प्रशासन है उसकी तैयारी कैसी है, उसको लेकर के ये मॉक ड्रिल है वो आज देश भर में की जा रही है। और इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है कि सिरसा में ये मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। सिरसा भी हरियाणा के उन ज़िलों में शामिल है जिनमें मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। और किस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इस मॉक ड्रिल को कर रहे हैं। जो लोग इस बिल्डिंग में हैं उनको भी कैसे जो है सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए, उसको लेकर के भी जो है ये मॉक ड्रिल है वो भी उतनी ही आवश्यक है कि किस तरह से जो है एक अभ्यास है वो किया जाए। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से अगर उन लोगों को जहाँ से निकाला गया है उनको भी एम्बुलेंस से जो है ले जाया जाए। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें आपको। ये मात्र अभ्यास है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मॉक ड्रिल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि इस मॉक ड्रिल में अलग अलग जो लोग सुरक्षित स्थानों पर जो लोग ले गए हैं उनको किस तरह से तो ये फायर इंजन्स देख सकते हैं, एम्बुलेंसेस का दोबारा आवाजाही यहाँ पे करिए। लघु सचिवालय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे जो है कैजुअलिटीज़ को भी देखा गया है मॉक प्रैक्टिस करवाकर, और उसके अलावा 3-4 व्यक्तियों को इंजर्ड बनवाकर उनको वहाँ से निकाला भी गया है मलबे से, और कई व्यक्तियों को खिड़कियों के माध्यम से भी निकाला गया है ताकि उसकी पूरी प्रैक्टिस हो सके। कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? आज के अंदर हमने मौखिक रूप से जो
जो हमने ट्राई करा है प्रैक्टिस रन के लिए, केवल 6 व्यक्तियों को कहा था कि उनको किसी प्रकार की कोई पैर में दिक्कत आ सकती है या वो निकलने में असक्षम रह सकते हैं, तो उनको जो है हमारे सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो इवैक्यूएट करेंगे। और इस तरह की सिमिलर ड्रिल्स जो हैं आने वाले समय में आप हमारे जितने सब डिविजनल ऑफिसेज हैं और साथ में डीएसपी ऑफिस हैं उसमें भी होती हुई देखेंगे, और ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता जाएगा। ब्लैकआउट के लिए क्या निर्देश दिए गए? ब्लैकआउट में मैंने जैसे पहले भी मीडिया से बात करी है, 7:50 से लेकर 8 बजे तक जो है पूरे ज़िले में सिरसा में ब्लैकआउट होगा। इस दौरान सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि वो अपने घरों में बने रहें। घर के अंदर जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनको बंद कर दें, जो अपने खिड़कियों पे पर्दा कर दें। इसके अलावा कोई भी लाइट उत्पाद करने वाला डिवाइस जैसे कि ट्यूबलाइट, सीएफएल, मोबाइल फ़ोन, मोमबत्ती इत्यादि का प्रयोग ना करें। अगर वो एक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस व्हीकल को उसी समय सड़क के आसपास रोक दें और अपना इंजन और जो लाइट्स हैं उसको ऑफ कर दें। सर, जिस तरह से हालात नाजुक है जी क्या लगातार ये मॉक ड्रिल चलती रहेगी या? जी, आने वाले समय में नाजुक हालात को देखते हुए लगातार इस तरह की कोई ड्रिल्स का प्रोग्राम होगा तो वो मीडिया के साथ शेयर करा जाएगा। मेरा सिरसा वासियों से यही अनुरोध है कि किसी तरह की अफवाहों पर वो ये ना यकीन करें, और जो मीडिया जो ऑफिशियली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं किसी उसी तरह पे करें। किसी तरह का जो सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कंटेंट चल रहा है उस पर यकीन ना करें और सतर्क रहें। तो सोशल मीडिया पर प्रशासन निगरानी भी रखेगा? सोशल मीडिया पर लगातार हम प्रशासन निगरानी रख रहा है और पुलिस के साथ हम काफ़ी क्लोज संपर्क में हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे इंसिडेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर गलत इन्फॉर्मेशन पास कर लोगों को भड़काना चाहेगा, उस पर अवश्य जिला प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। लोग पैनिक ना हो उसके लिए क्या अपील की जा रही है? लोग पैनिक ना करें, इसीलिए हम आपके माध्यम से लगातार ये इवेंट्स की जो अनफोल्डिंग है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पूरे शहर में जो है म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियों से ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि 7:50 से लेकर 8 बजे की ड्रिल है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आज जो ये प्रयास हो रहा है वो केवल एक अभ्यास है, वो रियल नहीं है, तो आप अभ्यास में भाग लें। जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें कल और आज जो है ये मैसेज दोबारा दोहराया गया है कि वो 7:50 से लेकर 8 बजे तक बंद करें, और आने वाले दिनों में भी स्कूलों के माध्यम से हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं उसके अंदर जो धार्मिक स्थल हैं उनके पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन लगातार लोगों तक पहुँचाएँगे। राजस्थान की